विधानसभा कांटी विधानसभा सीट वैशाली लोकसभा के तहत आती है। 1951 में ही कांटी सीट अस्तित्व में आई थी। 1951, 1957 और 1962 में सीट पर हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेसी कैंडिडेट यमुना प्रसाद त्रिपाठी ने लगातार जीत हासिल की थी। 1967 में कांटी में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेसी कैंडिडेट एमपी सिन्हा ने विरोधियों को मात देने में कामयाबी हासिल की थी। 1969 में कांटी सीट से एलटीसी के टिकट पर हरिहर प्रसाद शाही ने विरोधियों को शिकस्त दे दी थी। 1972 के कांग्रेसी कैंडिडेट शंभू शरण ठाकुर ने कांटी में हुए विधानसभा चुनाव में जीत का परचम लहराया था। 1977 में जेएनपी के टिकट पर यहां से ठाकुर प्रसाद सिंह ने विरोधियों को बुरी तरह हरा दिया था। 1980 और 1985 में एसयूसी के कैंडिडेट नलिनी रंजन सिंह ने जनता का समर्थन हासिल कर लिया था। 1990 में जनता दल की टिकट पर नलिनी रंजन सिंह ने एक बार फिर जनता का भरोसा जीत लिया था। वहीं 1995 में मुफ्ती मोहम्मद कासिम ने जनता दल की टिकट पर कांटी में विरोधियों को शिकस्त दे दी थी। 2000 के चुनाव में कांटी से गुलाम जिलानी वारसी ने आरजेडी की टिकट पर जीत हासिल की थी। वहीं 2005 और 2010 के विधानसभा चुनाव में कांटी सीट से अजीत कुमार ने जीत हासिल की थी। वहीं 2015 में निर्दलीय कैंडिडेट अशोक कुमार चौधरी ने कांटी सीट से जनता का समर्थन हासिल करने में कामयाबी हासिल कर ली थी। 2020 में आरजेडी कैंडिडेट मोहम्मद इजराइल मंसूरी ने विरोधियों को मात दे दी थी। इस बार भी मंसूरी ही एनडीए के कैंडिडेट को टक्कर दे सकते हैं। वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में कांटी विधानसभा सीट पर आरजेडी उम्मीदवार मोहम्मद इजराइल मंसूरी ने जीत का परचम लहराया था। मोहम्मद इजराइल मंसूरी को 64,458 वोट लाकर पहले स्थान पर रहे थे, तो निर्दलीय कैंडिडेट अजीत कुमार 54,144 वोट लाकर दूसरे स्थान पर रहे थे। इस तरह से मोहम्मद इजराइल मंसूरी ने अजीत कुमार को 10,314 वोटों के अंतर से हरा दिया था। वहीं जेडीयू उम्मीदवार मोहम्मद जमाल 25,891 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। अगर आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो साल 2015 के विधानसभा चुनाव में कांटी सीट से निर्दलीय कैंडिडेट अशोक कुमार चौधरी ने जीत हासिल की थी। अशोक चौधरी ने चुनाव में 58,111 वोट हासिल किए थे। वहीं हम कैंडिडेट अजीत कुमार को 48,836 वोट ही मिल पाए थे। इस तरह से अशोक कुमार चौधरी ने अजीत कुमार को 9,275 वोटों के अंतर से हरा दिया था। वहीं आरजेडी कैंडिडेट मोहम्मद परवेज आलम 47,050 वोट लेकर तीसरे स्थान पर रहे थे। अगर आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो साल 2010 के विधानसभा चुनाव में कांटी सीट से जेडीयू की टिकट पर अजीत कुमार ने जीत हासिल की थी। अजीत कुमार ने चुनाव में 39,648 वोट हासिल किए थे। वहीं आरजेडी कैंडिडेट मोहम्मद इजराइल ने 31,233 वोट हासिल किए थे। इस तरह से अजीत कुमार ने मोहम्मद इजराइल को 8,415 वोटों के बड़े अंतर से हरा दिया था। वहीं निर्दलीय कैंडिडेट अशोक कुमार चौधरी 29,768 वोट लेकर तीसरे स्थान पर रहे थे। अगर आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो साल 2005 के विधानसभा चुनाव में कांटी सीट से जेडीयू की टिकट पर अजीत कुमार ने जीत हासिल की थी। अजीत कुमार ने चुनाव में 38,294 वोट हासिल किए थे। वहीं आरजेडी कैंडिडेट हैदर आजाद को 28,091 वोट ही मिल पाए थे। इस तरह से अजीत कुमार ने हैदर आजाद को 10,203 वोटों से हरा दिया था। वहीं एसपी कैंडिडेट मोहम्मद जमाल 16,630 वोट हासिल कर तीसरे स्थान पर रहे थे। कांटी विधानसभा सीट को नतीजे तय करने में मुस्लिम भूमिहार और पासवान वोटरों की अहम भूमिका है। हालांकि यहाँ यादव, कुर्मी, कोयरी और राजपूत मतदाताओं की संख्या भी अच्छी खासी है। इस बार जेडीयू को ऐसा कैंडिडेट चुनना होगा जो इजराइल मंसूरी को हराने की ताकत रख सके। पिछली बार निर्दलीय उम्मीदवार ने भी जेडीयू कैंडिडेट को पीछे छोड़ दिया था, इसलिए इस बार जेडीयू आलाकमान को कांटी सीट पर अपने पत्ते बहुत समझदारी से खेलने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।